सज़ा और जज़ा में जी जी औरत के साथ कोई ऐसा तख़सीसी मामला तो नहीं है हमारे कंट्री लॉ में? अच्छा, नहीं, कंट्री लॉ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ की वजाहत करना चाहूँगी कि कंट्री लॉ में सिवाय कुछ हीनियस ऑफेंसेस के, जैसे कि टेररिज्म है या नार्को टैक्स है, इसकी जब बात होती है, सज़ा की बात नहीं मैं कर रही, सज़ा से पहले जो बेल्स होती हैं जिसे हम ज़मानत कहते हैं, उसमें थोड़ी सी सज़ा में कोई तखफीफ नहीं है, लेकिन ज़मानत में तखसीस है। अच्छा, कि अगर ख़ातून की ज़मानत है तो और कोई हीनियस ऑफेंस नहीं है तो ऐसी सूरत में ख़ातून को मर्द की निस्बत जल्दी ज़मानत मिल जाती है और उसको बेनिफिट अच्छा दिया। जी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर सपोज़ ख़ातून का सकलिंग चाइल्ड है, उसका बच्चा है जो उसका मदर फीड करता है, तो उसको जल्दी से मतलब ज़मानत मिल जाती है। ये तो एहसास है। जी जी बिल्कुल, ये एहसास है और इस तरह ख़ातून को निस्बतन जल्दी ज़मानत मिल जाती है मर्द की निस्बत। सिवाय इस ये जो दहशत गर्दी के जराइम है, नार्को टैक्स के जराइम है, या कोई बहुत ही हीनियस किस्म का जैसे मर्डर है या डबल मर्डर है या ट्रिपल मर्डर है, या इस किस्म का कोई हीनियस ऑफेंस होता है, तो फिर उसमें किसी किस्म की उसको रायत नहीं दी जाती है। अदरवाइज़ औरत को ज़मानत में रायत मिल जाती है। सही। उसके अलावा एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। जब कोई भी क्राइम कमिट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो औरत के लिए एक तो पुलिस स्टेशन से लादा है कि औरत वहाँ जाएगी और उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे होगी और 24 आवर्स के अंदर मुकम्मल होगी वो इन्वेस्टिगेशन। अच्छा। उसको रात पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा। अच्छा, उसका रिमांड जो है वो फिजिकल नहीं होगा, उसको डायरेक्ट जुडिशल किया जाएगा। यहाँ भी तो बहुत सारी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत की गई। जी बिल्कुल ऐसे, जी बिल्कुल इफ़्फ़त हैरान और इस्मत की हिफाजत है। और दो तरह का रिमांड होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यूजुअली जब कोई क्राइम कमिट होता है और किसी मुलजिम को पकड़ा जाता है तो फिर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, पुलिस उसको पेश करती है और मजिस्ट्रेलियल कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो उसको रिमांड पर भेजता है, फ़िज़िकल रिमांड पर। और जब वो रिमांड पर भेजा जाता है मेल, तो उसको पुलिस स्टेशन या लॉकअप में भेजा जाता है, जो मैक्सिमम 14 दिन के लिए हो सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बार बार भी रिमांड होता है और एट अ टाइम भी हो सकता है। लेकिन ख़ातून को कभी भी वापस लॉकअप में नहीं भेजा जाता। अच्छा। ख़ातून को डायरेक्ट जेल में भेजा जाता है, जहाँ पर वो ख़वातीन की ही जेल होती है, जिसे हम जुडिशल रिमांड कहते हैं। मर्द को पहले फ़िज़िकल रिमांड पर भेजा जाता है और जब 14 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं या उससे पहले भी अगर कोर्ट समझती है कि 4 दिन का रिमांड ही काफ़ी था इसका फ़िज़िकल, उसके बाद डायरेक्ट उसको जुडिशल रिमांड के लिए भेज दिया जाता है। जुडिशल रिमांड का मतलब है कि फिर उसको जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि जेल में लॉकअप की निस्बतन वहाँ पर थोड़ी सी सहूलत होती है, आसानी होती है। लॉकअप तो ज़ाहिर है कि एक बंद छोटा सा कमरा होता है, उसके अंदर ही मुल्ज़िम को रहना पड़ता है, हवालात जिसको कहते हैं। लेकिन जेल में थोड़ा सा बेहतर माहौल होता है हवालात की निस्बत, इसलिए मुल्ज़िम चाहता है कि मैं जल्द जुडिशल हो जाऊँ और जुडिशल में मैं चला जाऊँ। तो ख़वातीन के हवाले से ये थोड़ी सी तख़सीस है, लेकिन सज़ा में तख़फ़ीफ़ नहीं है। नहीं, बहुत खूबसूरत आपने बात की और मैं समझता हूँ कि इसमें भी औरत की इज़्ज़त और इफ़्फ़त और इस्मत को बहुत सपोर्ट किया गया है कंट्री लॉ में भी।